नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्रों के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से आप किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पर है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2SO4। इसके अंदर जो आप H देख रहे हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, S सल्फर को और O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है या सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है। तो आपके साथ मैं यहाँ पर दोनों बातें जो हैं वो एक ही टाइम पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में दो बातें और हैं। सबसे पहली बात है कि इसको किंग ऑफ ऑल एसिड कहा जाता है, मतलब इसको अमलराज कहा जाता है। सेकंड, आपके घरों में जो भी बैटरीज यूज होती हैं, आपकी इन्वर्टर बैटरी होती है, उसके अंदर आपने सुना होगा कि उसके अंदर तेजाब होता है। वो क्या होता है वो आपको याद रखना, वो भी क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सेकेंड है यूरिया। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है NH2CONH2। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में कई बार ऐसा मिलता भी है। इसको ऐसे लिखा जाता है CO और यहाँ पर होता है आपका NH2 और यहाँ पर ट्वाइस होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फॉर्मूले कैसे हैं? सेम है। तो यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या है? CONH2 ट्वाइस है। ठीक है। अगर इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम आपसे पूछ लेता तो आपको वो याद रखना है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कार्बामाइड है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है, कार्बामाइड यूरिया के बारे में। यूरिया के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा खोजा गया था, या लैब के अंदर कौन सा कार्बनिक पदार्थ सबसे पहले बनाया गया था। तो आपको याद रखना है वो सबसे पहले जो बनाया गया था वो कौन सा था? यूरिया था, जो लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है यूरिया के बारे में। थर्ड है वॉशिंग सोडा। इसको हिंदी में धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? Na2CO3। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्या है? इसका Na2CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसके अंदर जो Na है ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ तीसरी बात और डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी नया एलिमेंट आप यहाँ पर देखोगे उसका जो नाम है वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो Na किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर सोडियम को, C करता है कार्बन को, और O बता चुका हूँ ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? Na2CO3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इसके केमिकल नेम की बात करता है तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये चीज़ भी आपको इसके बारे में याद रखनी है। कपड़े धोने की जितनी भी साबुन या सर्फ होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? धावन सोडा भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। आपने ब्लीच का नाम सुना होगा, तो उसी से है ये ब्लीचिंग पाउडर। इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण या विरंजन चूर्ण के नाम से जाना जाता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2, कैल्शियम। ये Ca किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैल्शियम को, O ऑक्सीजन को, Cl क्लोरीन को। आपने क्लोरीन गैस का नाम सुना होगा। पानी को प्योरीफाई करने के लिए जो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल करने के लिए जिस गैस का यूज़ किया जाता है वो क्लोरीन होती है, और क्लोरीन का जो फॉर्मूला है Cl2 होता है। ठीक है। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। अगर इसके रासायनिक नाम की या केमिकल जो इसका नाम है उसकी बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब कागज़ बनाया जाता है तो कागज़ बनाने के लिए जो लकड़ी का पल्प होता है उसको साफ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन में अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है तो उसका राइट आंसर आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है क्विक लाइम। इसको हिंदी में त्वरित चूना के नाम से जाना जाता है, या आप इसको सफ़ेदी के नाम से भी जानते हैं। जैसे पहले के समय में घरों में सफ़ेदी करवाई जाती थी तो क्विक लाइम का यूज़ किया जाता था। और क्विक लाइम का अगर रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CaO। Ca यहाँ पर क्या है? कैल्शियम है। O क्या का मतलब है? यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कई बार एक रिएक्शन भी पूछी जाती है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपकी 10th क्लास की रिएक्शन है। साथ में हीट जनरेट होती है इसके अंदर, ये भी चीज़ पूछी जाती है।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है आपका वाटर है, और जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो जाती है। इसी वजह से जिस कंटेनर के अंदर सफ़ेदी भिगोई जाती थी वो गर्म हो जाता था, उसके अंदर आपको बुलबुले या भाप ऐसे निकलती हुई फील होती थी। ठीक है, उसके बाद 6 है स्लैक्ट लाइम, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब Ca से क्या है कैल्शियम, OH का मतलब क्या होता है हाइड्रोक्साइड। तो आपको याद रखना है OH कौन सा ग्रुप होता है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, या इसको हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इसका अगर रासायनिक नाम की बात करते हैं बुझे हुए चूने की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये कैसे बनता है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको हम बुझा हुआ चूना या स्लैक्नाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 7th है नाइट्रिक एसिड। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, HNO3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को, N नाइट्रोजन को, और O आप जानते हैं ऑक्सीजन को। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, HNO3 है। अगर इसके रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो NO3 ग्रुप है ना, ये नाइट्रेट ग्रुप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद 8th है बेंजीन। बेंजीन से बहुत ज़्यादा बार मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। कई बार इसकी स्ट्रक्चर दे दी जाती है और उससे भी पूछ लिया जाता है कि इसका केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है या रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है, C6H6 है। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्साट्राइइन। आपको याद रखना है कि इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, साइक्लोहेक्साट्राइइन। अगर कई बार आपसे इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेता है तो आपको इसकी स्ट्रक्चर भी ध्यान में होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और अल्टरनेट क्या होते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, और इसका जो केमिकल नेम है वो साइक्लोहेक्साट्राइइन है। तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है 9th प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम POP के नाम से जानते हैं। अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं, मतलब अपने घरों में अगर आप करवाते हो छत के ऊपर, तो इसको POP के नाम से जानते हैं। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है, क्योंकि पेरिस की एक जगह पे इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो अगर जैसे इसके रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पर जो Ca है वो कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। तो मैं कई बार आपके सामने सल्फेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो सल्फेट का भी मैं आपको ग्रुप नेम बता देता हूँ कौन सा होता है, SO4। जहाँ पर भी आपको मिलेगा इसका मतलब वहाँ पर आपको क्या है, सल्फेट है। NO3 मिलेगा वो नाइट्रेट है, OH मिलेगा वो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल है। ये चीज़ मतलब आपको अपने दिमाग में याद रखनी कि इनके नाम के पीछे ऐसे मिलता है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको CO3 मिलता है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनेट ग्रुप है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हाइड्रोक्सिल, नाइट्रेट, सल्फेट, और ये होता है आपका कार्बोनेट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अगर किसी को चोट लग जाती है, हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए भी किसका यूज किया जाता है भाई, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। कहते हैं उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ है। इसके बाद इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो मैं बता रहा था कि हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ। तो इसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, हाफ होता है। असलियत में वाटर का मॉलिक्यूल हाफ नहीं होता, बल्कि जो कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक के हिस्से में आधा मॉलिक्यूल आता है, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। मान लेते हैं ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो दोनों के दोनों एक वाटर मॉलिक्यूल को ही क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसी वजह से दोनों के हिस्से में हाफ आ जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद 8th है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट को हिंदी में साधारण नमक भी कहा जाता है, जो आपके घरों में आप यूज़ करते हैं। इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। Na किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, और Cl किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरीन गैस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लोरीन गैस का अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात करते हैं तो आपको याद रखना है Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaCl है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो साधारण नमक आप घरों के अंदर यूज करते हो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मतलब वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नमक के अंदर आयोडीन क्यों मतलब
ऐड किया जाता है, इसका क्या यूज़ होता है। तो नमक के अंदर आयोडीन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक गोइटर नाम की डिसीज होती है, और वो क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो, इस वजह से नमक के अंदर आयोडीन मिलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल, वाटर। वाटर को हिंदी में आप सब जानते हैं पानी कहते हैं। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अगर हम बात एटम को हिंदी में अणु कहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक परमाणु है। उसके बाद रासायनिक सूत्र, रासायनिक अगर इसके नाम की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम रहेगा वो हाइड्रोजन ऑक्साइड रहेगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब भारी पानी, आप समझ सकते हैं, लेकिन असलियत में ये ऐसे नहीं है कि भाई भारी होगा। बस फर्क क्या है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक तो ये H से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक T से और एक D से। इसका नाम ट्रीटियम होता है, इसका नाम ड्यूटेरियम होता है, और ये आप जानते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम इसको कहा जाता है। तो जब जो ये वाटर के अंदर से इस हाइड्रोजन की जगह इसका दूसरा ड्यूटेरियम आइसोटोप यूज किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। और जो आपके न्यूक्लियर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर भी ड्यूटेरियम मतलब हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाता है। यहाँ पर अगर सिंपल वाटर था तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, अगर हैवी वाटर है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 13th है एसिटिक एसिड, या इसको हम किसके नाम से जानते हैं, विनेगर, या हिंदी में इसको हम सिरका भी कहते हैं। अचार को अगर सेफ रखना तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, सिरका डाला जाता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण मतलब यूज भी है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, C कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आपको याद रखना है ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, एसिटिक एसिड, विनेगर या सिरका के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसके रासायनिक या केमिकल नेम की बात करते हैं तो इसको इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। दोस्तों अगर इथेनोइक एसिड की बात हो रही है तो साथ में एक आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मिक एसिड भी होता है। फॉर्मिक एसिड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है जब कोई चींटी हमें काटती है तो हमारे हाथ में या कहीं पे भी जहाँ पे वो काटती है तो हमें इरिटेशन फील होती है, बहुत ज़्यादा पेन भी फील होता है। तो वो किस एसिड की वजह से होता है, तो वो कौन सा एसिड होता है भाई, फॉर्मिक एसिड। इसको लिखा जाता है HCOOH। तो आपके शरीर के अंदर वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। ये आपको याद रखना है। इसका अगर केमिकल नेम की बात करते हैं तो इसका केमिकल जो नेम है मिथेनोइक, METHANOIC, मिथेनोइक एसिड होता है। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या आपका सिरका था और ये क्या आपका फॉर्मिक एसिड, अगर कोई चींटी आपको काटती है तो उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद 14th अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपने कई बार सुना होगा अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल दिया जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, MgOH ट्वाइस। Mg का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है इसका मतलब, मैग्नीशियम, MAGNESIUM। इसका जो एलिमेंट या एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। ये चीज़ भी आपको कई बार पूछ ली जाती है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का क्या है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनके बारे में पूछा जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नामों के बारे में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया क्या होता है, MgOH ट्वाइस होता है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए नाम बताना बहुत आसान है, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला दे रखा है आपको पता होना चाहिए जी कि भाई जो ये एलिमेंट आपको शो हो रहा है इसका नाम क्या है। तो Mg है तो इसका मतलब मैग्नीशियम है। OH मैंने आपको बताया ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो आपको सिंपल क्या करना है, Mg से मैग्नीशियम और उसके बाद हाइड्रोक्साइड। तो आप आसानी से इनके नाम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 15th है कैल्शियम फोस्फेट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो मतलब जो कैल्शियम फोस्फेट है ये इसका रासायनिक नाम है। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हमारे टीथ्स के अंदर मतलब जो हमारे दांत है वो इसी कंपाउंड के बने होते हैं, इसी सब्सटेंस के बने होते हैं। इसी वजह से सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे दांतों में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सॉरी कौन सा जो कंपाउंड है वो पाया जाता है। तो आपको याद रखना है हमारे जो दांत है वो किसकी वजह से मजबूत होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट की वजह से मजबूत होते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, CA3PO4 ट्वाइस। Ca का कैल्शियम, P का मतलब यहाँ पे क्या है, फोस्फोरस है। फोस्फोरस का अगर एलिमेंट या एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 15 होता है। P ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या है, CA3PO4 ट्वाइस। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हमारे दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नीला तोथा। 16th जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो ब्लू विट्रोल होता है या नीला तोथा होता है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, ये Cu। देखिए मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ। Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर। आपको ये चीज़ याद रखनी है भाई, कॉपर। Cu किसका सिंबल है भाई, कॉपर का सिंबल है। SO4 मैंने आपको बताया था सल्फेट को रिप्रेजेंट करता है।
5 यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर के मोलिक्यूल हैं, और वाटर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट भी कह देते हैं अगर इस फॉर्म के अंदर वो आया हुआ है। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CuSO4.5H2O, मतलब इसके अंदर 5 वाटर के मोलिक्यूल हैं। और कंप्लीट अगर हम बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की, तो इसका नाम क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये आएगा यहाँ पर कॉपर, COPPER, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये चीज़ इसका याद रखना है। ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद बात आती है ग्रीन विट्रोल की। तो इसको हरा थोथा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई, FeSO4। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो ये एलिमेंट नए नए आ रहे हैं, इसका नाम क्या है, ये क्या होता है, आयरन। ये आपको याद रखनी है। आपके शरीर के अंदर जो लोहा है आपके खून के अंदर होता है ना, तो ये वही है FeSO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट होता है। 7H2 मतलब 7 मोलिक्यूल वाटर के यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब क्या होता है यहाँ पर 7, और पेंटा का मतलब क्या होता है यहाँ पर 5। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब मैंने आपको बताया था 1/2 यानी हाफ होता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हरा ग्रीन विट्रोल या ब्लू विट्रोल, ठीक है। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। इसको हम खाने वाला सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। तो आपको याद रखना है NaHCO3 किसका फॉर्मूला होता है भाई, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। कई बार ऐसे भी दे देता है आपको, कोई रासायनिक सूत्र देता है, जैसे उसने कह दिया NaHCO3 का केमिकल नेम बताओ, या इसका जो नॉर्मल नेम है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। और जब भी किसी कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन यूज हो जाते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड आता है कार्बोनेट से पहले बाई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि जैसे अगर दावन सोडा की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, Na2CO3 था। अब एक सोडियम को हटा के यहाँ पर उसकी जगह क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो इसका नाम देखिए क्या था, सोडियम कार्बोनेट था। तो अपने आप ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन का एटम यूज कर लिया। तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 19th है वाटर गैस या जल गैस भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, CO प्लस में H2। तो CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है। डाई का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोनो अगर वर्ड हो रहा है तो यहाँ पर एक होगा, अगर डाई वर्ड यूज हो रहा है तो 2, ट्राई वर्ड यूज हो रहा है तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। 3 होता है। क्वाड का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, इस तरह से चलती रहती हैं। तो मेन तो क्या होते हैं आपके 3 होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे ऑप्शंस पूछे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई भी 4 गैस दे देते हैं, जैसे क्लोरीन दे दी, हाइड्रोजन दे दी, कार्बन मोनोऑक्साइड दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, पूछ लेता है कि पॉइजनस गैस कौन सी है। तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है, इंसान की मौत इसके अंदर आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिक्सचर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस या जल गैस कहते हैं। और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद 20th क्वेश्चन है वो क्या है, लाफिंग गैस या हास्य गैस भी इसको कहा जाता है। मतलब ये गैस ऐसी होती है, अगर कोई इस गैस के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो अपने आप ही वो हंसने लग जाता है, मतलब बेवजह वो हंसता ही रहता है काफ़ी टाइम तक। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसके अंदर होता है N2O, मतलब 2 तो नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन का इसके अंदर एटम होता है N2O। अगर इसके रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है रासायनिक नाम क्या होता है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है। या आपसे पूछ लेगा N2O क्या है, एक हास्य गैस है या पॉइजनस गैस है या कैसी गैस है। तो आपको इन 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, N2O है, इसको हास्य गैस भी कहा जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद 21st जो क्वेश्चन है वो है ड्राई आइस के बारे में। देखिए आपने आइस के बारे में सुना होगा, बर्फ।
ठीक है ना, आपने इसके बारे में सुना होगा, आप अपने फ्रिज के अंदर जमाते हो। अगर इसका भी केमिकल नेम कई बार या केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है बर्फ क्या होती है, H2O होती है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो आपको इसके नीचे सिंबल याद रखना है। देखिए वाटर 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो वाटर होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप पानी की तरह मतलब पीते हो, एक होता है आपका सॉलिड फॉर्म में, बर्फ के रूप में देखते हो, और एक होता है भाई आपका स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, वो गैसियस स्टेट के अंदर आता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर बर्फ या आइस का आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ ले तो उसके नाम के पीछे सॉलिड लगा होना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे ड्राई आइस के बारे में। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2। C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। इसका अगर रासायनिक नाम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि इसको ड्राई आइस क्यों कहा जाता है। देखिए ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा या सूखी बर्फ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए एक टर्म आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूं। अगर आपने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर रखा है और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया, सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और जैसे जैसे अब आप इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो नॉर्मल बर्फ होती है वो पानी बन जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्ट ठीक इस स्टेट में चली जाती है, गैस स्टेट में चली जाती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है भाई, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट भी है। अगर इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसका नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, नाइट्रोजन हाइड्राइड के नाम से भी इसको आप कह सकते हैं। वैसे इसका नाम एजेन होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अमोनिया एक केमिकल है, मतलब एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NH3 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, HCl। इसके अंदर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन होती है। ये जनरली गैसीय स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। वैसे बोतल के अंदर रखते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही आप बोतल को ओपन कर दोगे तो ये भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है ये क्या एक तरह की गैसीय स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करना पसंद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, HCl है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। H से मतलब हाइड्रोजन और Cl लग गया। देखिए Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इसके नाम के पीछे आइड लगता है, क्लोराइड, ठीक है ना। वैसे क्लोरीन गैस होती है, ठीक है। उसके बाद है कास्टिक सोडा, मतलब सर्फ में जो झाग आप देखते हैं, साबुन की जो झाग उठती है वो किसकी वजह से होती है भाई, कास्टिक सोडा की वजह से होती है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaOH। Na का मतलब क्या है, सोडियम। OH का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर OH ग्रुप इकट्ठा मिल जाए ये हाइड्रोक्साइड होता है, और पहले क्या लिखा हुआ है Na, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कास्टिक सोडा, ठीक है। सर्फ या साबुन के अंदर जो झाग उठती हैं वो किसकी वजह से होती है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कई बार आपको जैसे जो सर्फ होता है या साबुन होती है तो वो थोड़ा चिकने से लगते हैं, वो भी किसकी वजह से होते हैं भाई, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। मतलब साबुन जो आप यूज़ करते हो वो कैसे नेचर की होती है, बेसिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सोप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो एसिडिक होती है, न्यूट्रल होती है या बेसिक होती है। तो आपको याद रखना है वो कैसी होती हैं, बेसिक मीडियम की होती हैं। ये चीज़ आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से क्वेश्चन लगभग जो आपके रेलवे के हैं उसके अंदर पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा गया है कि बोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है या केमिकल फॉर्मूला वो क्या है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र है वो क्या है, H3BO3 है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, H3BO3 है, ये आपको याद रखना है। अब आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि है ना, इससे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। देखिए बोरिक एसिड का क्या है, कई बार जो मैं एक बार जापान में और एक बार एक और जगह जो शायद यूक्रेन के अंदर ही क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए थे उनमें से रेडिएशन लीक हो गई थी और उसको कम करने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भी कौन सी सब्सटेंस का इस्तेमाल अगर कहीं पे रेडिएशन रिलीज हो जाती हैं, मतलब लीक हो जाती है, तो उसका छिड़काव किया जाता है। तो वो कौन सा कंपाउंड है भाई, बोरिक एसिड का वहाँ पर छिड़काव किया जाता है ताकि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनके इफेक्ट को कम किया जा सके। तो आपको याद रखना है बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3 होता है। उसके बाद 26 नंबर पर है चौक या मार्बल। देखिए आपने इस चीज़ के बारे में सुना भी होगा, आपने क्लास में गए होगे तो चौक देखा भी होगा। तो जो चौक होता है उसका जो अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल
आपका पत्थर हो या चौक हो, इनका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सी से कैल्शियम, CO3 ग्रुप मैं आपको बता चुका हूँ ये कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कार्बोनेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3 होता है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे चौक मार्बल की, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। सी ये क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म का जो मतलब रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, CHCl3 होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ट्राई का मतलब मैंने आपको बताया था 3 होता है, क्लोरो का मतलब 3 क्लोरीन है, उसके बाद मीथेन। जो ये देखिए 2-3 चीज़ें आपसे यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे CH4 मिले तो इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है, जो आपकी बायोगैस होती है उसका ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है C2H6, इसको मीथेन कहते हैं। उसके बाद अगर 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है उसको प्रोपेन, 4 वाला है ब्यूटेन, 5 वाला है तो उसको पेंटेन। ये चीज़ें आपको यहाँ तक याद रखनी है। 1 है मीथेन, 2 है इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन। इस तरह से आपको इस चीज़ का याद भी रखना, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम है वो क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन है। उसके बाद 28 है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है भाई, C6H12O6। तो ग्लूकोज से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज बनती है। हमें एनर्जी किस सब्सटेंस से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। कोई भी आप खाना खाते हो तो अगर वो आपको एनर्जी दे रहा है तो अल्टीमेटली उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, और हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके ही एनर्जी को गेन करती है। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6 है। C6H12O6। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है मेन, तो वो क्या बनता है भाई, आपका ग्लूकोज बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई, C2H5OH। ये चीज़ आपको याद रखनी है। शराब जिसको आप कहते हो तो उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, C2H5OH है। इसका जो रासायनिक नाम है इथेनॉल है। ये आपको याद रखनी है। दोस्तों कई बार है ना आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इथेनॉल आप जानते हैं वो क्या है, एक तरह का सोलवेंट है। इथेनॉल क्या है, एक तरह का सोलवेंट है, और इसी का इस्तेमाल थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर वगैरह ऐड करके किस लिए किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है। तो फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पर मतलब इनके इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ पर इथेनॉल बनाई जाती है वहाँ पर इथेनॉल की चोरी हो जाती है, और उस चीज़ को रोकने के लिए इसके अंदर क्या मिलाई जाती है, आपको याद रखना है मिथेनॉल। आपको याद रखना है इसके अंदर इसको थोड़ा सा जहरीला बनाने के लिए क्या मिलाए जाते हैं, मिथेनॉल, ताकि अगर कोई भी चोरी से, अगर कई बार आपने सुना होगा कि देसी दारू पीने से या चोरी की शराब पीने से मौत हो गई, तो उसके कारण यही होते हैं कि अगर इंडस्ट्री बेस आपका इथेनॉल है और उसके अंदर क्या मिक्स होती है, मिथेनॉल मिक्स होती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद 13 है जिप्सम। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जैसे मैंने आपको बताया था दो का मतलब क्या होता है, दो डाई, और H2 का मतलब यहाँ पर हाइड्रेट होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम हो गया वो क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट ग्रुप, और ये क्या हो गया आपका डाईहाइड्रेट हो गया। तो जिप्सम के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है। जिप्सम और पीओपी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पीओपी के अंदर जब आप वाटर को ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, और उसके सूखने के बाद दोबारा से इसके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है ओजोन। ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा। ओजोन लेयर ही है जिसकी वजह से जो सन की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलती रहती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, और इसी चीज़ को ओजोन कहा जाता है। उसके बाद रस्ट, आपने जंग के बारे में सुना होगा। जो लोहा होता है उस अगर वो कहीं पर मॉइस्चर वगैरह के अंदर रखा हुआ तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3.XH2O। मतलब यहाँ पर जो X है इसकी वैल्यू कंफर्म नहीं होती, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या है, Fe2O3.XH2O। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है इसका केमिकल नेम जंग का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद 33rd है एसिड रेन या अमल वर्षा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अमल वर्षा
मतलब क्या होती है। तो अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है, अगर जैसे नॉर्मल बात करते हैं आपके एनवायरनमेंट में जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और जब ये वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो इन देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए ही, कि दो तरह के ऑक्साइड जनरली हम स्टडी करते हैं। एक तो क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, और एक क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे लगभग एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर एसिड वाटर के अंदर मिलता है तो उसका नेचर भी कैसे हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसी वजह से जब बारिश होती है और हमारे इन्वायरमेंट में अगर इनके अमाउंट ज़्यादा है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो वर्षा होती है उसकी जो pH है वो लगभग 5.5 के आसपास होती है, या 5 से थोड़ी कम हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, SO2 प्लस में NO2 का कॉम्बिनेशन है। और बारिश होने के बाद मतलब एसिड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और इस पानी की वजह से जो वाटर के अंदर मतलब मछलियाँ रहती हैं या कोई जो और जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ के ऊपर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 34th है एलम, या इसको हम फिटकड़ी भी कहते हैं, फिटकड़ी भी कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है आपका, के का मतलब पोटेशियम है, Al का मतलब एल्यूमिनियम है, ये सल्फेट ग्रुप हो गया, साथ में इसके पानी के 12 मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये क्या होते हैं, इसके साथ 12 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, एलम या फिटकड़ी का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। कई बार क्वेश्चन इससे पूछ चुके हैं, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन। हमने वाटर गैस के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन होती है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर गैस की बात आती है तो उसमें आपको याद रखना स्पेशल कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ना होकर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद है गंधक, सल्फर, मतलब पटाखे वगैरह या जो भी अनार वगैरह बनते हैं ना, मतलब दिवाली पे यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, S8, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, S8। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है गंधक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो क्या है भाई, S8 है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंदूर का जो केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, HgS, मर्करी सल्फाइड। ये क्या है, Hg जो है वो किसका सिंबल है भाई, मर्करी का, और S किसका है, सल्फर का, और दोनों को मिला के क्या बन जाता है, मर्क्यूरियस सल्फाइड या मर्करी सल्फाइड। इनको हम रासायनिक नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार ये भी कहा जाता है कि सिंदूर अगर बाई चांस खा लिया जाए तो उससे हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जरूर पड़ता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, पॉइजनस नेचर होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, अगर घर में बच्चे हैं तो सिंदूर की पहुँच से वो दूर रहें। उसके बाद बात करते हैं सैंड की, मतलब जो आपकी मिट्टी होती है, इसके अंदर इसका जो रासायनिक सूत्र है जनरली क्या होता है, आपको याद रखना है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपको याद रखना है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या है, SiO2। सिलिकॉन ये क्या होता है आपका, मतलब एलिमेंट है सिलिकॉन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये इसका ऑक्साइड है जिसको हम क्या कहते हैं, सैंड के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपो से रिलेटेड, तो हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, Na2S2O3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या है, हाइपो का सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कई बार ये 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, 4। एक तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, एक आपका बेकिंग सोडा के बारे में, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक ये हाइपो हो गया, और एक और होता है आपका वो वॉशिंग सोडा। मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जनरली पूछ ले जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हाइपो का जो अगर केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, Na2S2O3 होता है, ठीक है। उसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C12H22O11, मतलब C कार्बन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 22, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं इसके अंदर, 11। तो आपको याद रखना है कि सुक्रोज का जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है, C12H22O11। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, स्टार्च। स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H10O5, और ये एंटाइम्स, मतलब ये एक पॉलीमर है। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, एक तरह का पॉलीमर या एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके अंदर N की जो संख्या वो कितनी भी हो सकती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूले या ऐसे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आज तक पूछे गए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे ये, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इससे बार और कोई मतलब जो क्वेश्चन है नहीं आया आज तक भी। हमने SSC और रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम थे उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज किया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।